सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के सोल्यूशन को। यहाँ पर हम सोल्यूशन पूरा का पूरा इस क्लास में देखने वाले हैं आपके पेपर का। आप लोग मिलाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, पेपर बहुत बहुत आसान आया था। अगर आपने अच्छे से सीरीज को पढ़ा होगा और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाया होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो विकल्पी प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रकार इसमें से नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, लिखित निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो राइट आंसर है लिखित निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? हम सभी को पता है किससे संबंधित है, दृष्टि दोष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। जो निर्देशन और परामर्श है ये किसके लिए बना हुआ है? बच्चों के लिए बना हुआ है। तो ये किस पर केंद्रित होगी? बच्चों पर ही। तो इस बाल केंद्रित ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? पठन अयोग्यता, लेखन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता या इनमें से कोई? तो दोस्तों, जो डिस्ग्राफिया है ये लेखन अयोग्यता से संबंधित, यानी कि लिखने संबंधी विकार होता है। पठन योग्यता में डिसलेक्सिया होता है, गणितीय अयोग्यता डिसकैल्कुलिया होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके आप लोगों को बताया था ये कि द से दृष्टि और द से देहरादून। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। खेल द्वारा, व्यायाम द्वारा, पढ़ाई द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्किनर, रायबर्न, शिक्षा आयोग या जो? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो बार बार इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी, सन क्या था। बार बार मैंने कहा था। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया। तो कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का, बर्टन का, बार एवं बर्टन का या बार का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बार एवं बर्टन का कथन है ये। तो ऑप्शन 3 दोस्तों ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो मैं बता दूं कि डॉक्टर मुखर्जी का क्या कथन। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ये कहा है इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1954 में केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी में टोटल 5 उप परीक्षण है। ऑलरेडी क्लास में भी बताया है, सीरीज सॉल्व कराई है उसमें भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? तो कक्षा में सबसे अच्छा तरीका है अवलोकन का। अवलोकन के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कौन से बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में हम यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। बार बार मैंने आप लोगों को बताया है और देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो जिसने भी अच्छे से सीरीज पढ़ी होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, मास्टर क्लास पढ़ी होगी, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग पढ़ाए हुए ही आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, बुद्धिलब्धि का सूत्र। तो बुद्धिलब्धि IQ बराबर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। डायट का पूरा नाम पूछा है। तो डायट का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपने हिंदी में ही लिखा होगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तो भी आपके 1 नंबर पक्के हैं, पूरा आपको मिलेगा।
सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में प्रवाह है, मौलिकता है, इसके अलावा विस्तार है, लचीलापन है, यही सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन्हीं दो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है, तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण आप लिख सकते थे। इसके अलावा आप लोग स्टैनफोर्ड विनय इंटेलिजेंस स्केल भी लिख सकते थे। ये सब एक तरीके से बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी मैंने आपको बताया है, ये सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1987 में। 1987 में, यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। अगर आपने सही आंसर लिखा है तो राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते थे, सबसे पहले तो मनोविज्ञान शाला, आप सभी को पता है। मनोविज्ञान शाला के बाद आप लिख सकते थे डायट, इसके अलावा जिला चिकित्सालय, ये भी लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, भाषा कौशल का सही क्रम, हम सभी को पता है किसी भी भाषा को ठीक ठीक जानने के लिए क्रम होता है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 कौशल है किसी भी भाषा को सीखने के। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यही आपको चारों क्रम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये बुक लिखी है अल्फ्रेड बर्नार्ड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। दोस्तों निर्देशन के उपकरण या प्रविधियों में हम प्रमापीकृत प्रविधियां जैसे कि बुद्धि परीक्षण हुआ, रुचि परीक्षण हुआ, अभिरुचि परीक्षण हुआ, उपलब्धि परीक्षण हुआ, ये लिख सकते थे। इसके अलावा अप्रमापीकृत प्रविधियां भी हैं जिसमें साक्षात्कार, अवलोकन, निरीक्षण, समाज मिति, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन विधि, ये सब आते। 2 उपकरण ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, परामर्श के 4 गुण बताइए। तो परामर्श दाता जो होते हैं वो क्या करते हैं, परामर्श ग्राही की समस्या को सुन करके उसका हल बताते हैं। इसके अलावा जो परामर्श है इससे व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है, वो व्यक्ति अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है, यही सब आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, समूह परामर्श से क्या तात्पर्य। इसमें लोग समूह में बैठ करके किसी से सलाह या मशवरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए दो विधियों के नाम लिखिए। तो वही विधियां ही एक तरीके से उपकरण होते हैं, तो इसमें भी आप वही लिख सकते थे दोस्तों जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि साक्षात्कार विधि, समाज मिति विधि, प्रश्नावली विधि, ठीक है, व्यक्ति अध्ययन विधि, यही सब आप इसमें भी लिख सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, शैक्षिक उपलब्धि से क्या समझते हैं। तो जो बच्चा जिस कक्षा में होता है अगर उसकी शैक्षिक उपलब्धि उस कक्षा के बराबर है तो यही क्या होता है, उस बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि कहलाती है। तो शैक्षिक उपलब्धि बराबर हो जाएगा बच्चे की शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। वे बच्चे जो घर, परिवार, समाज, विद्यालय सभी के लिए समस्या के जनक बन जाते हैं, वही बच्चे समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो संशोधनात्मक निरीक्षण, निरोधात्मक निरीक्षण और रचनात्मक निरीक्षण, इस तरीके से होता है निरीक्षण। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, उम्मीद करती हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। तो 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं सारे विषयों में बहुत अच्छे होते हैं। टीचर द्वारा जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं कक्षा में उसको बहुत पहले ये तुरंत ही पढ़ाने के बाद तुरंत ही ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। तो हम सभी को पता है समावेशी शिक्षा किसके लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बालकों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, परामर्श के महत्व बताइए। तो परामर्श हम सभी को पता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और इसमें परामर्शग्राही समस्या को बताता है और फिर परामर्शदाता से उसका सलूशन लेता है और अपनी समस्या को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल अपराध किसे कहते हैं। इसके 4 प्रमुख कारण बताइए। तो सबसे पहला है तो गरीबी, दूसरा है बच्चे का सही से उसका परिवेश का अच्छा ना होना, माता पिता में से किसी के पास भी समय ना होना बच्चे का ध्यान रखने का, यही सब होते हैं बाल अपराध करने। बच्चे चोरी करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, डराने धमकाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्देशन और परामर्श की अवधारणा स्पष्ट करिए। तो निर्देशन हम सभी को पता है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो परामर्श है वो एक समय में एक ही व्यक्ति को हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यवेक्षण क्या है। एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो जो पर्यवेक्षण होता है वो विद्यालय में जो भी सुविधाओं की कमी है या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
वाक दोष के प्रकार, वाक दोष 6 प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया कि हकलाना, तुतलाना ये सब चीजें आती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए। तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, अलग अलग प्रकार के मंद श्रवण क्षति, गहन श्रवण क्षति, इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया है और इन बालकों की पहचान करने का तरीका भी बताया है। विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। तो हम सभी को पता है कि किस तरीके से ऐसे बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था और विद्यालय के लिए भी व्यवस्था सरकार दे रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, अपराधी बालकों की उपचार प्रविधियों पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। ऐसे बच्चों के लिए अलग से ऐसे बच्चों को एक तरीके से जो परामर्श संस्था होती है या फिर जहां पर परामर्श देने का कार्य किया जाता है जिले में, वहां पर भी ऐसे बच्चों को ला करके उनका उपचार कराया जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको लिखनी थी। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा दोस्तों, और सारे विषयों के आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप सारे विषयों के मास्टर क्लासेस को देख के जाइए, सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाइए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को आप लोग मिला लीजिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछिए। जय हिंद दोस्तों।